वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की मुलाकात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान के तहफ़्फ़ुज़ात ज़ेर गौर आए। हुकूमत जजेस के इल्ज़ामात पर इंक्वायरी कमीशन बनाएगी। काबीना के इजलास में मुशावरत करके किसी नेक नाम रिटायर्ड जज पर मुश्तमिल एक रुकनी कमीशन बनाया जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, चीफ जस्टिस की ख्वाहिश पर वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दहानी कराई कि हुकूमत अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं करेगी। अलबत्ता ये अदलिया पर छोड़ते हैं कि जजेस का खत मिसकंडक्ट है या नहीं। सीनियर मोस्ट जो हमारे रिटायर्ड जजेस हैं, जिनमें पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस साहबान भी हैं या कम से कम सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस, उनके नामों पे कुछ गौर व खौस करने के बाद उनमें से एक या दो नाम होंगे जिनसे फिर रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो इस कमीशन को। अदलिया में मुदाखलत की इजाजत नहीं दी जा सकती। किसी भी सूरत हाल में अदलिया की आज़ादी पर समझौता नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काज़ी फ़ाइज़ ईसा की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। एलामी के मुताबिक चीफ जस्टिस ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात पर जजेस को एतमाद में लिया। जजेस के खत के मामले पर इंक्वायरी कमीशन की तश्कील पर इत्तेफाक किया गया। फुल कोर्ट इजलास में इस बात पर जोर दिया गया कि अदलिया की आज़ादी, कानून की हुक्मरानी और मजबूत जमहूरियत का बुनियादी सतून है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाकात में अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में फैजाबाद धरना केस फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर भी इत्तेफाक हुआ। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर इंक्वायरी कमीशन के कयाम को मुस्तरद कर दिया। कोर कमेटी इजलास में जजेस के खत और वज़ीर-ए-आज़म की चीफ जस्टिस से मुलाकात पर तशवीश का इजहार। इजलास के एलामी के मुताबिक जजेस का खत वफाकी हुकूमत की एजेंसीज के खिलाफ फर्द जुर्म है। मामले को अदालत उज़्मा के लार्जर बेंच के सामने रखा जाएगा। हाजिर सर्विस जज के संजीदा तरीन मुरासले की रिटायर्ड जज से तहकीकात भोंडा मजाक है। PTI का चीफ जस्टिस को खत लिखने का हतमी फैसला। आज होने वाले कोर कमेटी इजलास में इस मामले पर एहतजाज की तजवीज रखी जाएगी। दो 2018 से 2024 के वाकयात पर खत क्यों नहीं लिखे गए? स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिस्टम पसंद या नापसंद पर नहीं चल सकता। एक दो वाकयात की तहकीकात हो सकती हैं। बतौर अदारा किसी का नाम लेकर मोराल नहीं गिराना चाहते। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मनसूख। वज़ीर-ए-आज़म ने हफ्ते को दिन 12 बजे तलब कर लिया। इजलास में दीगर मामलात के अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज फैसले सुनाने की इजाजत दे दी। फैसले में कहा कि सिर्फ उन केसेस के फैसले सुनाए जाए जिनमें नामजद मुलजिम ईद से पहले रिहा हो सकते हैं। अटॉर्नी जनरल की कम से कम सजा वालों को कानूनी रियायतें देने की यकीन दहानी। बरियत और कम सजा वालों को रियायत देकर रिहा किया जाएगा। अदालत के अटॉर्नी जनरल को अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। केस की समाअत अप्रैल के चौथे हफ्ते तक मुलतवी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। सूबे में अमन व अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दहशत गर्दी के खात्मे के अज़्म का अयादा। दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मज़ीद तेज करने का फैसला। दूसरी सेमाही की मद में बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹2.75 इजाफा। डिस्पोजल नेपरा को सेमाही एडजस्टमेंट की दरखास्त दे दी थी। इत्तलाक अप्रैल में और जून 2024 के बिलों पर होगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की ₹5 बिजली महंगी करने की दरखास्त पर फैसला महफूज। इजाफा फरवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर GST समेत 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इतनी महंगाई है कि गरीब तबका जो है ना यकीन माने पीस गया है सारा। हम खाने के लिए जो है ना पैसे इकट्ठा करेंगे या बिजली की बिल लेंगे। आवाम को तो ये मार रहे हैं जितनी बिजली महंगी करी जा रहे हैं। हम एक पंखा और 2 लाइटें भी चलाएं ना तो उस घर का भी 20-20, 25-25 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। आवाम को रिलीफ देना चाहिए इनको, और क्या हम करें। बिजली पहले ने बहुत महंगी की हुई है। खाने के लोगों को लाले पड़े हुए हैं और ऊपर से दिन ब दिन बिजली महंगी की है।
PIA की निजकारी में बड़ी रुकावट दूर। कौमी एयरलाइन की गिरवी रखे गए असासों पर बैंक से मुआवला तय पा गए। टर्म शीट तय कर ली गई। बैंकों की जानिब से रवा हफ्ते NOC जारी होने का इम्कान। असासे वापस मिल जाएंगे, निजकारी हो सकेगी। ज़राए के मुताबिक बैंकों का कर्जा 10 साल तक वापस नहीं किया जाएगा। 12% की शरह से मुनाफा दिया जाएगा। मुनाफा बख्श इदारा बनने पर बैंकों का कर्जा वापस किया जाएगा। पेशावर BRT का कॉन्ट्रैक्टर आलमी सालसी अदालत पहुंच गया। हुकूमत के खिलाफ 57 अरब रुपए का दावा कर दिया। मंसूबे के कॉन्ट्रैक्टर्स ने 57 अरब रुपए की बकाया रकम की अदायगी के लिए अदालत से रुजू किया। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा प्रोजेक्ट का दायरा बढ़ाया गया, डिजाइन में बार बार तब्दीली की गई। रकम की अदायगी की सूरत में पेशावर BRT की लागत 120 अरब रुपए से तजावुज कर जाएगी। रमजान अल मुबारक का एहतराम। पीपल्स पार्टी ने 4 अप्रैल को होने वाला जलसा मनसूख कर दिया। तर्जुमान पीपल्स पार्टी के मुताबिक अब शहीद भुट्टो की बरसी के हवाले से जलसाया 14 अप्रैल को गड़ी खुदाबख्श में होगा। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत ने मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी की दरखास्त जमानत पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा मुल्जिमान के खिलाफ नताइज में रद्दोबदल और जालसाजी के शवाहिद हैं। तहरीरी इम्तिहान में फेल उम्मीदवारों को जालसाजी से पास किया गया। उम्मीदवारों के नंबर बढ़ाकर तब्दील शुदा नताइज पर भर्ती किया गया। परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी ने फेल उम्मीदवारों को पास करके ग्रेड 17 में मुलाजमत दी। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में ज़ेर इलाज। अस्पताल ज़राए के मुताबिक परवेज इलाही को गुज़श्ता रात पसलियों में दर्द की शिकायत रही। दर्द कम करने के लिए पेन किलर्स दिए जा रहे हैं। सवात और गिरदोनवाक में जलजिले के झटके, शिद्दत 4.9 रिकॉर्ड की गई। जलजिले की जेर जमीन गहराई 71 किलोमीटर थी। मरकज पाक अफगानिस्तान ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका था। और नन्ना व्लॉगर शहराज वज़ीर आज़म हाउस पहुंच गया। अपनी मासूम बातों से वज़ीर आज़म और उनके साथ को खूब हंसाया। वज़ीर आज़म ने पूछा आपको मेरा नाम पता है? कहा जी शहबाज शरीफ अंकल। वज़ीर आज़म ने शहराज को अपनी कुर्सी पर बिठाया। पूछा बड़े होकर क्या बनोगे? कहा यूट्यूबर बनूंगा।